सड़क सुरक्षा की अनूठी पहल, विधायक महेश चंद्र गुप्ता का मिशन हेलमेट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों से व्यथित होकर भाजपा विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने अनूठी पहल शुरू की है। वे बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित कर रहे हैं ताकि सड़क हादसों में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोका जा सके। एक प्रेरणादायक संकल्प। विधायक महेश चंद्र गुप्ता पहले भी लोक कल्याण के लिए अजीबोगरीब प्रतिज्ञाएं लेते रहे हैं। वे अपने दृढ़ संकल्पों और कठोर प्रतिज्ञाओं के लिए पहले से प्रसिद्ध हैं, जिससे उन्हें भीष्म प्रतिज्ञाएं लेने वाला नेता कहा जाता है। जब देश में आतंकवाद चरम पर था, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता है, वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने अन्न त्यागने का संकल्प लिया था और इन दोनों प्रतिज्ञाओं को वर्षों तक निभाया। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया मार्ग चुना है, लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें मुफ्त हेलमेट प्रदान करना। हरि बोल सेवा समिति का योगदान। विधायक गुप्ता की यह पहल उनकी स्वयं की संस्था हरि बोल सेवा समिति के माध्यम से संचालित हो रही है। अब तक समिति द्वारा 3000 से अधिक हेलमेट वितरित किए जा चुके हैं। हाल ही में कजीरगंज में समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 500 हेलमेट वितरित किए गए। महेश गुप्ता रोजाना किसी व्यस्त चौराहे पर रुककर बिना हेलमेट जा रहे बाइक सवारों को समझाते हैं, फिर उन्हें हेलमेट देकर उनसे वचन लेते हैं कि वे इसे अवश्य पहनेंगे। तो हमारे मन का भाव है। कभी कभी क्या होता है, वैसे हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी हरि बोल सेवा समिति जो कार्य कर रही है, वैसे बहुत लोगों में है, लेकिन आपके माध्यम से जन जन तक इसकी आवाज पहुंचेगी। तो इसलिए आज हमारे मन में था कि आप सबको बैठा के एक बात करिए। जैसे मेरे स्वतः मन में एक भाव रहता है कि जो हमारा मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस भाव के तहत सामाजिक कार्यों के मन में भाव रहता है। जैसे मैं एक छोटी सी घटना अभी इसी की बताता हूँ, जो हमारा भी हेलमेट वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कई बार जैसे एक्सीडेंट होते और मालूम पड़ा इतने बगैर हेलमेट के ये घटनाएं घट गई। 6 मार्च को मैं डीएम निधि श्रीवास्तव जी के पास बैठा था और उन्होंने कहा कि सर 396 मौतें ऐसी हो गई 24 में जिन पर हेलमेट नहीं था। मेरे मन में बड़ा भाव आया कि बताइए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि जनता को हम कैसे इसका अपना भाव दें। तो 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। 7 मार्च को सामूहिक विवाह था। अचानक जब गाड़ी में बैठा तो मेरे मन में ये भाव आया, कल जो शादियां होंगी जिसमें 162 जोड़े थे, तो मैं क्यों ना प्रत्येक जोड़े को एक एक हेलमेट दूं। और वहां पर जब मेरा संबोधन हुआ तो जो संचालन करता थे उन्होंने कहा कि अब आपके सामने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक महेश गुप्ता जी पिता की हैसियत से आपको अपना भाषण देंगे। खैर मैंने सब बात कहते कहते अंत में मैंने उन बेटियों से कहा, बेटियों मेरी बात आप दिल पे ले लेना। इस तरह से जब आदमी कोई व्यक्ति मरता है तो वो तो स्वयं खत्म होता ही है, लेकिन उसके घर में हाहाकार मचता है। जहां उसकी ससुराल होती है वहां हाहाकार मचता है, जहां उसकी बहन और बुआ होती है वहां हाहाकार मचता है, जहां मित्र मंडली होती है वहां हाहाकार मचता है। और इस हाहाकार बचाने के लिए एक हेलमेट से सब हाहाकार बचते हैं। तो हमको हेलमेट जरूर लगाना चाहिए। बेटियों, ये तुम्हारे पति जब घर से बाहर निकले तो इनको एक हेलमेट जरूर देना। मैंने ये अपना भाव उनको दिया। फिर मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना हम ये पूरे अपने जिले में, अपने जनपद में प्रत्येक को एक जागरूक करें और प्रत्येक को ये हेलमेट हम वितरण करें। तो हमने तुरंत ही अपने सब लोगों के साथ अपनी हरि बोल सेवा समिति जो हमने बना ली, जिसमें हमारे 11 मतलब 11 हमारे सदस्य हैं, उसमें पदाधिकारी हैं। उसमें हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, जितेंद्र जी हैं, महासचिव सुनील श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अनेकपाल जी हैं, हिमांशु कठरिया जी हैं, सुरजी गुप्ता जी हैं, मिश्रित जी हैं। ऐसे हम 11 लोग हैं। और फिर अपने बनाए गए जो 7 प्रवेश द्वार हैं या फिर यहाँ से निकलने वाले, उस सब जगह पूरी तरह से हेलमेट बांटे। फिर हमारे अपने माननीय BL वर्मा जी के द्वारा, अपने भारत सरकार के मंत्री उनके द्वारा अपना अवंतीबाई लोधी चौराया है, भोजिहानी बाबूजी कल्याण सिंह जी का है, और भी कई जगह हमारे जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी हैं, अपनी प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी जी हैं, DM साहब थे, SSP, सब लोगों को लेकर जगह जगह हम हेलमेट बांट रहे हैं।
ये हमारे मन में भाव है कि हम वास्तव में समाज सेवा में क्या कर सकते हैं, किस तरह का अपना भाव दे सकते हैं। तो वो कई जगह रोज हमारा ये वितरण कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, मन में एक बात ये भी आ रहा है कि हम जो हेलमेट लगा के चल रहे हैं उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं। पुरस्कृत मतलब जो है उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको हम एक फूल देते हैं और उनसे कहते हैं कि वास्तव में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप इस सब दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। ऐसा करके हम उनको प्रोत्साहन भी कर रहे हैं। तो जो हमने अपना भाव बनाया, जैसे मान लो पहले मन में भाव था जो आतंकवाद चल रहा था, तो मैंने 5.5 साल उस समय अन्न नहीं खाया और उस समय ये भीषण प्रतिज्ञा की थी, ये 30 नवंबर 2008 को, कि जब तक मेरे देश से ये आतंकवाद खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि 26 नवंबर को बम्बई जैसी जो घटना घटी उससे हृदय बड़ा दुखद हुआ। और होले 30 नवंबर को जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस दिन मैंने स्वयं अन्न ग्रहण किया और लोगों को कराया। फिर अभी पीछे जो कोरोना काल था उस समय भी ऐसा मन में भाव आया। हमारे नाती विश्वप्रिय जो हमारे विश्व के बेटे हैं, उसका जन्मदिन 26 अप्रैल 2021 को था। 24 अप्रैल को विश्व की मम्मी ने कहा कि परसों हम जो कार्यक्रम करेंगे उसका जन्मदिन मनाएंगे, तो कैसे मनाना है। मैंने कहा भाई सब लोग हाहाकार मच रहा है, कोरोना इतना जबरदस्त है, हमारे एक से एक युवा लोग जा रहे हैं। जब युवा लोग जा रहे हैं तो जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी और जनता सुखी तो वो सुखी। जाओ, मैं अपने नाती का अब जन्मदिन इस रूप में बनाऊंगा कि ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और फिर वो उसमें भी वो चला। फिर WHO की जब रिपोर्ट आई और ये जब कोरोना पूरे विश्व से खत्म हुआ, उस समय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने कहा अब आप महेश जी को, मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को, विधायक जी, जैसा जिसका संबोधन था कि अब इनको अन्न ग्रहण करा दीजिए। उस समय उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं महेश जी भाई साहब, अब आप अन्न जब ग्रहण करना जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। 10 अगस्त को मैंने फिर ये सबको फिर लगभग 5-5.5 हजार लोगों को भोजन और इस तरह से सब लोगों ने साथ किया। तो मैं कह सकता हूँ हमारे मन में ऐसा एक भाव रहता है हम क्या अच्छा कर सकते हैं। और समझी में ये विचार बन गया है हमारा। जैसे अभी पीछे अपने हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में जो बच्चे पास हुए थे, तो हमने कहा टॉप 10 हाई स्कूल में, टॉप 10 इंटर में ऐसे हम करेंगे। लेकिन वो 4 बच्चों के नंबर बराबर समतल थे, तो 24 बच्चों को लाके उनको पहुंचा था। बहुत अच्छे रूप से उन्हें प्रस्तुत किया। अब फिर हमारे आज अभी हम फिर तुरंत एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हमारे CBSE बोर्ड में बच्चे आगे टॉप हुए हैं, ऐसे ही उन बच्चों का फिर हम 2:30 बजे फिर कार्यक्रम करना है। तो मन में भाव है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, जो हमारा मंत्र है वो कैसे करामत हो। और हमारी जो समिति है हरिबोल समिति, वास्तव में इतनी अच्छे सब लोग हैं, किसी भी काम को हम विचार करते हैं वो तुरंत सब लोग तैयार हो जाते हैं। अभी एक दिन ऐसा मन में विचार आया, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, चांद नाम का व्यक्ति था, उससे मैंने पूछा आज आप कई दिनों में दिखे, बहुत दिनों में, तो उन्होंने क्या बताऊं मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, 5167 ऐसे कुछ अब तक बढ़ चुके हैं। कितने का लक्ष्य आपने मानते हैं? हमारा मन तो ये है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल वाले पे एक हेलमेट हो, ऐसा भाव है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक को बोलते हैं और उसको खुशामदी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको हम सौगंध भी कहते हैं। ये भी कहते हैं कि तुम जिसको जिस रूप में मानते हो, जिसको ईश्वर को जिस रूप में कोई भी मानता हो, तो किसी के रूप में मानता है, किसी रूप में मानता है, तो मैं उनको एक किस्म से कहता हूं तुम इसकी सौगंध तुम बगैर हेलमेट के मत चलना, ऐसा मैं उनको समझाता हूं। तो ये भाव रखा हुआ है कि प्रत्येक पे हेलमेट हो जाए और उनको होगा तो फिर जब ये लगेगा कि बात सब में क्या हेलमेट जरूरी है, तो लोगों के मन में जब ये भावना आ जाएगी तो फिर वो सब करेंगे। बहुत अच्छा काम है, पहले से ही हेलमेट है, अगर उसके बाद भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए क्या लाभ? इसके लिए हमने वैसे DM और SSP से बात करी है। हमने एक तो ये जितने पेट्रोल पंप वाले हैं उनको बुलाओ, अपने जितने भी जनपद में ग्राम प्रधान है उनको बुलाओ, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको बुलाओ। चूंकि कोई भी काम में जो है, जो अग्रसर, मान लीजिए मैं विधायक हूँ और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मैं ही हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो सामने वाले पर मेरे भाषण का कोई असर नहीं होगा। तो मैं उन लोगों सबसे ही आग्रह कर रहा हूँ और इनसे भी कह रहा हूँ कि शहर में प्रवेश करें या निकले तो बगैर हेलमेट के कोई ना लगे। जब ये सब शक्ति होगी तो धीरे धीरे करके उसमें वो क्रियान्वित हो जाएगा, ऐसा मैंने सबसे कहा है। हाँ, और मैंने तो पूरे जो जिला है इसमें अपना लेखन भी कार्य किया, सड़क से दीवारों पर पूरे जनपद में सब में लिखवाया है। हाँ, मार्च अप्रैल मई में जो मौत का आंकड़ा है वो लगभग 332 का।
उसमें कोई कमी नहीं। हाँ जब तक फिर वही बात रहे, जब तक समझ गया, जब तक आप पेन पॉइंट पर काम नहीं करोगे, जैसे आपने अपना मतलब है हेलमेट बात करोगे, 92% लोगों के हेलमेट नहीं लगाता कोई नहीं। आप लगा दे रहे हो, उसके पीछे हेलमेट छोटा हेलमेट हो गया, नहीं लगाए। जब तक आपको इन लोगों को नहीं चुनावोगे, इनसे नहीं कार्रवाई करोगे, ट्रैफिक वालों को, तब तक ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, ये कारण है कि ये बच्चे नहीं, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा आपके लिए भी नुकसानदायक है। तो इसलिए ना भाई आपके बारे में शुक्ला जी बात बस इसलिए तो जैसे किसी ने कहा भी है, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग जीवेगी आज नहीं तो कल। जो हमने ये लक्ष्य बना लिया कि कैन प्रगेण भाई समझा के शक्ति करके हाथ जोड़ के जैसा भी है, लेकिन हमें ये विश्वास है धीरे धीरे करके आज न कल लोगों की समझ में आएगा और लोग हेलमेट लगाएंगे। और ये जो आप बता रहे हो इसमें भी सख्ती करवाई जाएगी।